इसी बीच सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां राज्य के बाद अब दिल्ली में भी बैठक होने वाली है। बीजेपी की ये बैठक होगी 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो बैठक में विधायक दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, बीजेपी अब हार की समीक्षा बैठक में लगी हुई है कि आखिर किस वजह से इस बार विधानसभा में हार मिली है झारखंड में, क्या क्या वजह रही, उस पे समीक्षा बैठक की जाएगी और 3 दिसंबर को दिल्ली में समीक्षा बैठक होगी। झारखंड विधानसभा के तमाम दावों के बाद भी कमल मुरझा गया। आजसू के साथ गठजोड़ में उतरे बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। रांची बीजेपी ऑफिस में 2 दिन तक राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने हार की वजहों की समीक्षा की और गहन मंथन के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं को नए सिरे से जुट जाने के लिए प्रेरित भी किया। झारखंड चुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिल सकी। झारखंड में कमल क्यों मुरझाया? बड़े बड़े नेताओं की रैली, धुआंधार चुनाव प्रचार और सघन जनसंपर्क के बाद भी नतीजे क्यों विपरीत आए? इस पर मंथन के लिए बीजेपी के तमाम नेता जुटे। रांची बीजेपी ऑफिस में 2 दिन तक हुई मंथन में हार की वजहों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश नेतृत्व से लेकर निचले स्तर तक के नेताओं के साथ चुनाव में हारे उम्मीदवारों से भी चर्चा की। साथ ही आगे की रणनीति बनाने पर भी गहन मंथन हुआ। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव में उतरी। बाकी हमें पराजय मिली, उसके कई कारण होते हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं। सरकार की कई घोषणाएं योजनाएं थी, जेएलकेएम का भी एक विषय था, ऐसे कई चीजें होती हैं। पार्टी एकजुट होकर के लड़ी, पूरी ताकत से लड़ी। सभी लोगों ने प्रयास में कोई कमी नहीं किया। चुनाव में एनडीए की हार के लिए मुख्य रूप से 3 वजह जिम्मेदार मानी जा रही हैं। इनमें मैया सम्मान योजना, भीतरघात और जेएलकेएम का वोट काटना शामिल है। बात करें एनडीए के हार के पीछे के फैक्टर की, तो इस मामले पर बीजेपी और आजसू ने अपने अपने जवाब दिए। आजसू की ओर से चुनाव में कमजोर प्रदर्शन ने एनडीए का सपना चकनाचूर कर दिया। इसी को लेकर 3M को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 3M यानी महिला, मुस्लिम और महतो। इसी के साथ भीतरघात और जेएलकेएम की ओर से कुर्मी समाज के वोट पर चलाई गई कैची का असर रहा। चुनाव में बीजेपी कहां, क्यों और कैसे चूक गई, संगठन की कहां कमी रह गई, सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ा, सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद आगे की रणनीति बनाई गई और सदस्यता अभियान के साथ नए सिरे से संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। अब देखना होगा कि 24 की हार को भूलकर बीजेपी प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करती है, ताकि आगे की राह आसान हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आक्रामक तेवर का बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ। सत्ता में वापसी का उसका ख्वाब अधूरा रह गया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर रहे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने साफ कह दिया है कि बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा छोड़ने वाली नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली है, लेकिन बीजेपी अपने मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, ये कहना है गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोरे में बंद कर बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये मिलकर ये आंदोलन करता रहेगा और हम अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे सड़क से लेकर संसद तक, और किसी कीमत पर यहां एनआरसी लागू करवाएंगे। देवघर में बीजेपी को भले ही हार मिली हो, लेकिन विकास के एजेंडे पर सांसद का काम आगे भी जारी रहेगा।
निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर झारखंड सरकार ने विकास के काम में बाधा नहीं डाली तो कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखेंगी। बांग्लादेशी घुसपैठिया और आदिवासी को बचाने का मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर है। उसी तरह मोदी की गारंटी और गोड्डा लोकसभा का विकास या इसका डेवलपमेंट, इसका जीत हार से कोई लेना देना नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड चुनाव में नहीं चल पाया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही। गोड्डा सांसद के तेवर, चंपाई सोरेन का जनवरी से शुरू होने वाला अभियान और लोगों को लामबंद करने की कोशिश बीजेपी की भविष्य की राजनीति की ओर काफी कुछ इशारा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।